आपका सिक्का खोटा है, आपका सिक्का खोटा है, आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। सियासत वाकई अजब चीज है। कभी तो कोई शख्स आंख का तारा हो जाता है, चंद दिन बीतते नहीं कि वही खोटा सिक्का हो जाता है। जी हाँ, इंदौर की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में अजब है, अपने आप में गजब है। तो आंख के तारे से खोटा सिक्का बनने तक के सब चंद दिनों के सफर पर बहुत अलग अंदाज में विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। बहुत बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, इसलिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जी हाँ, बात हो रही है खोटे सिक्के की, जो कभी आंख का तारा था। 4 दिन पुरानी बात है। जी हाँ, बात अक्षय कांति बम की है। दरअसल वीडी शर्मा इंदौर आए थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि नोटा दबाओ, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा सिक्का खोटा, हम क्यों दबाए नोटा। अरे भैया, कांग्रेस का खोटा सिक्का तो कांग्रेस में रहता, वो बीजेपी में क्यों खनखरा रहा है। जरा गौर कीजिए। वीडी शर्मा की बात सुनेंगे ही, लेकिन जरा गौर कीजिए कि अगर ये खोटा सिक्का, क्या बात है। माननीय अध्यक्ष जी, कि कांग्रेस के इसी खोटे सिक्के अक्षय कांति बम को आपकी पार्टी के बड़े नेता, आपकी पार्टी के काबीना कैबिनेट मंत्री अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए थे विजयी मुद्रा के साथ फॉर्म उठवाने के लिए। इसी खोटे सिक्के को तत्काल उसके बाद आपकी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गजों के बीच में मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इसी खोटे सिक्के अक्षय कांति बम को भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, या फिर सबसे ज्यादा वोटों से जीते हुए रमेश मेंदोला जी हो, इनकी मौजूदगी में ऐसा बताया गया मानो कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल गई हो, जीत हासिल कर ली हो, बहुत बड़ी उपलब्धि हो। इसी खोटे सिक्के के बारे में कहा गया कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर, इन्होंने राम मंदिर का जिस तरीके से निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकराया, इस तरह अपने हृदय के, हिंदूवादी हृदय को जागृत करते हुए इसी खोटे सिक्के को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इसी खोटे सिक्के को सदस्यता दिलाने के लिए आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव बगैर किसी कार्यक्रम के तत्काल पहुंचे और उन्हें दुपट्टा उड़ाकर, भले रात के 10 बज गए थे, भाषण नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। और तो और अगले दिन आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, उप मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री, बड़े विधायक तक इन्हीं खोटे सिक्के अक्षय बम कांति के घर पहुंच गए खाना खाने। उसके बाद इतना ही नहीं, आप इन्हीं के पार्टी के नेता इन्हीं खोटे सिक्के को लेकर आदिवासी अंचल तक पहुंच गए अपनी उपलब्धि के तौर पर बताने। चंद गिन के 2 दिन में नहीं आए हुए बीजेपी में, लेकिन वहां भी मीडिया से मुखातिब कराया गया इन्हीं खोटे सिक्के अक्षय कांति बम को। इसी खोटे सिक्के को आपकी पार्टी में ज्वाइन कराया गया, इज्जत दी गई, तवज्जो दी गई और इसी खोटे सिक्के को अपनी उपलब्धि बताया गया। लेकिन सवाल ये है, ये खोटा सिक्का था कांग्रेस का, तो आप बीजेपी में खनखना क्यों रहा है। जी हाँ, वीडी शर्मा जी, आप ही ने तो कहा है अक्षय कांति बम को खोटा सिक्का। इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। तो देखा, सियासत होती है। कभी खरा सोना कैसा खोटा सिक्का निकला, चंद दिनों में खोटा हो गया। और खोटा होने के पीछे बात नोटा की थी। दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय कांति बम को ज्वाइन करवाया और ये सोचा कि इससे बहुत वाहवाही होगी, सरदार वाहवाही देगा, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। बल्कि इंदौर की मीडिया में बात कहें, तमाम जगहों पर इस बात की किरकिरी ज़्यादा हो गई। कांग्रेस के पास कुछ था नहीं, तो लगे हाथों जीतू पटवारी ने कह दिया कि हाँ, हम नोटा को सपोर्ट करते हैं, नोटा दबाया जाए। अब समस्या ये है कि अगर नोटा दब के वोट ज़्यादा दबते हैं, दरअसल अभी तक के इतिहास में 2013 से नोटा सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटा का अधिकार दिया गया।
नन ऑफ द अबो, जिसमें इनमें से कोई प्रत्याशी के चयन का नहीं है। अभी तक के इतिहास में 2019 में बिहार के गोपालगंज में सबसे ज़्यादा नोटा के वोट पड़े 51,600। ऐसे में अगर नोटा का रिकॉर्ड, बिहार का गोपालगंज का रिकॉर्ड टूटकर अगर इंदौर का बन जाता है तो और किरकिरी होगी। जीतू पटवारी ने यही कोशिश की। क्या कहा था जीतू पटवारी ने, सुनिए। आएंगे, सुधार भी करेंगे, पर इस क्राइम को लेकर अगर आप जागे नहीं, ये पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं, हमारे अपने शहर का विषय है। तो मैं आग्रह करता हूँ, ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाए। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें। नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। मैं वोट भी ज़रूर डालना चाहिए। इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य हो गया तो हम घर में बैठे रहें और कुछ। तो अब लड़ाई हो गई है नोटा से। अब सवाल ये उठता है कि जब नोटा की है तो सिक्का खोटा बताना ही पड़ेगा। ऐसे में आप जरा सोचिए कि वही बीजेपी जो अक्षय कांति बम को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा चुकी है, वो उसे कांग्रेस का खोटा सिक्का बता रही है। तो कांग्रेस का खोटा सिक्का बीजेपी में खनखना भी रहा है, लेकिन खोटा करार दिया भी जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अक्षय कांति बम खुद क्या सोच रहे होंगे। वो अपने आप को कांग्रेस का खोटा सिक्का माने या बीजेपी का खरा सोना माने, ये देखने की बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है, काम तो अब निकल चुका है। अब खोटा सिक्का क्या और खरा क्या। चलिए, तमाम चीज़ों को अलग नज़रिए से आपके सामने रखते हैं, इसीलिए गुजारिश करते हैं इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।